गया हूँ इस वक्त, आगे आ जाओ थोड़ा सा। ओखला हेड पर एक जर्जर हालत में ये है टॉयलेट। पूरे इलाके में 2 टॉयलेट हैं, दोनों बंद हैं। यहाँ पर तो लिखा हुआ है बाकायदा, आगे आओ थोड़ा सा, यहाँ पर लिखा हुआ है ये पेशाब घर जर्जर हालत में है, कृपया इसका प्रयोग न करें, धन्यवाद। बताइए, आज मैं बटला हाउस में मौजूद हूँ और बटला हाउस में इतनी समस्याएं हैं, बेशुमार समस्याएं हैं। यहाँ पर चलने के लिए रास्ता नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और बहुत सारी असुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। और तकरीबन 10 लाख आबादी वाले इलाके में 2 टॉयलेट हैं सरकारी, वो भी बंद पड़े हुए हैं, बहुत काफ़ी अरसे से वो बंद पड़े हुए हैं। एक अभी बटला हाउस में शुएब दानिश साहब ने बनवाया था, वहाँ भी न पानी है न सफाई करने वाले हैं, लिहाजा ये सब असुविधा होने की वजह से वहाँ पर ताला लगा दिया गया। और जो ओखला हेड पर है वो बहुत ज़माने से बंद पड़ा हुआ है। बटला हाउस में ज़बरदस्त मार्केट होने की वजह से यहाँ आवाजाही बहुत है, महिलाएं बड़ी तादाद में आती हैं, ख़रीदो फरोख्त करती हैं। लेकिन उनकी सुविधा के लिए ये शुएब दानिश साहब ने ये बनवाया था, लेकिन इसके बनवाने का फ़ायदा क्या हुआ? इसमें ताला लग गया है। ताला क्यों लगा? ना तो पानी आ रहा है, ना सफाई के नाम पर कोई आ रहा है, तो क्यों ना ताला लगता? बराबर में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। मैं अभी चल कर के दिखलाऊंगा आपको किस तरह वहाँ पे असुविधा हो रही है। ताले लग गए हैं और चारों तरफ पटरी वालों का कब्जा हो गया है। ना तो एमएलए ना काउंसलर इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि लोगों की मूल समस्याएं क्या हैं। लोगों को क्या चाहिए? काउंसलर से और एमएलए से क्या चाहिए? चलने के लिए सड़कें चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, रोशनी के लिए बिजली चाहिए और एक सरकारी टॉयलेट का होना इतनी बड़ी आबादी में बहुत ज़रूरी है। शौचालय अभियान केंद्र सरकार की तरफ से चलाया गया था, उस स्कीम से भी यहाँ पर कोई सुविधा नहीं हो सकी है इतने बड़े एरिया में। सुबह का टाइम है, कोहरे की चादर ओढ़ी हुई है दिल्ली, यहाँ पर डस्ट, जहरीली फिजाएं, जहरीली हवाएं चल रही हैं, इस पर भी ध्यान नहीं है किसी का। बहुत लोग परेशानी में मुब्तला हैं। आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो शुएब दानिश साहब ने ये बनवाया था टॉयलेट। ये शुएब दानिश साहब, आप तख्ती देख सकते हैं, इन्होंने बनवाया था। इसके बावजूद भी यहाँ पर ना तो कोई सुविधा मौजूद नहीं है, यहाँ पानी नहीं आ रहा है, यहाँ गंदगी के अंबार हैं। ये खास करके महिलाओं के लिए बनाया गया था, लेकिन जर्जर अवस्था में इसे छोड़ दिया गया। ना तो इसमें पानी है और ना इसमें सफाई करने वाले हैं। अब मैं इसकी हालत दिखाता हूँ क्या क्या होता है यहाँ पर। ये देखिए, ये लॉक लगा हुआ है। लॉक इसलिए लगा हुआ है ताकि यहाँ सफाई करने वाले कोई नहीं आते, पानी यहाँ पर नहीं आता। ये ऊपर टंकी रखी हुई है, इसके बावजूद भी यहाँ टंकी में पानी नहीं आ रहा है, सफाई करने वाला कोई नहीं आ रहा है। और जब यहाँ पर पानी आता था तो मैं दिखा सकता हूँ, अपने कैमरामैन से कहूँगा यहाँ को निकल करके इस रास्ते में यहाँ पर इतनी बदबू और गंदगी आती थी। ये किसने बताया? यहाँ पर जो ठेली पटरी लगाते हैं, चारों तरफ पटरी और ठेलियों का राज है। ये टॉयलेट बनाया गया था, शाम के टाइम यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती। ये एक रास्ता ये है और इस रास्ते में यहाँ पर रेली पटरी का इस कदर कब्जा है, यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। बुरी हालत है। आप यहीं पटरी लगाते हैं। आप तो कब से बंद है? ये काफी टाइम हो गया इसे बंद हुए। क्या वजह है बंद होने की? वजह क्या है, इस पर थोड़ा सा काम होना है। हाँ, चट आती है और मोटर का काम है बस। तो ताला किसने इसमें लगाया? ये तो एमसीडी वाले हैं, उनके पास ये चाबी वगैरह। एमसीडी वाले। तो ये महिलाओं की सुविधाओं के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। तो इस सिलसिले में हम काउंसलर साहब से मुलाकात की और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर टॉयलेट चालू क्यों नहीं हो रहा, क्यों बंद पड़ा हुआ है। मैं ये जानना चाहूँगा कि 10 लाख आबादी वाले इलाके में 2 बाथरूम थे सरकारी। एक आपने बनवाया था बटला हाउस में, एक ओखला हेड पर है, वो भी जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। आपने जो बनवाया था वो तो कभी मुख्तसर मुद्दत हुई है इसको, वो भी ताला लगा हुआ है। इसकी वजह क्या है? पानी वहाँ नहीं आ रहा, बदबू वहाँ आ रही है, क्या वजह है इसकी? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये
इलाके में जो मार्केट एसोसिएशन है, इनको हमने वो चाबी दी थी कि इसको आप अपने हैंड ओवर ले लें, आप इस्तेमाल करें इसको। अभी हमने सरकारी उसमें हैंड ओवर नहीं कराया। वजह ये है कि ये जो सरकारी आदमी होते हैं वो जल्दी चले जाते हैं, और मार्केट वाले उन्होंने अपना एक आदमी बिठाया था और उसकी सफाई के लिए। वो लेडीज हमने टॉयलेट बनवाया था। अब हमारे पास समस्या ये आई कि लोगों ने ये कहा कि जेंट्स कहाँ जाए, तो हमने उसमें अभी बंद इसलिए था कि हमने अभी उसमें पार्टीशन किया है, और पार्टीशन करके 2 हम इस्तेमाल के लिए इस गेट से जेंट्स के लिए खोल रहे हैं और 2 लेडीज के लिए खोल रहे हैं। जल्दी हम इसका समाधान कर देंगे, इसी हफ्ते के अंदर अंदर ये खुल जाएगा। सर ये कब वापस दे दी चाबी? अभी 2 महीने हुए होंगे, तो उसमें हमने काम कराया है, पार्टीशन वगैरह करा दिया है और सब ठीक करा दिया है। उसको अब जल्दी इसी हफ्ते के अंदर अंदर खोल देंगे, या चाबी मार्केट एसोसिएशन में दे देंगे या सरकारी आदमी किसी को बिठाएंगे ताकि वो खोले, उसको चला सके। पानी कहाँ से आता है वहाँ पे? पानी भी उसमें हमने कनेक्शन करा रखा, पानी का है इंतजाम हमारे पास, पानी का है कनेक्शन कराया हुआ है हमने, टंकी लगवाई हुई है। उसमें जब बंद रहेगा तो स्मेल आएगी, बदबू तो आएगी। अब उसको हम जल्दी करा रहे हैं, इस हफ्ते के अंदर अंदर हम कार्रवाई करा देंगे। बाथरूम के तीनों तरफ रेली और पटरी वालों ने कब्जा कर रखा है, उसका क्या समाधान करें? देखिए, अभी जब हम इधर से जेंट्स शुरू कराएंगे, एक तरफ से लेडीज शुरू कराएंगे, तो हम ये एक थोड़ा सा लेडीज की तरफ तो पार्टीशन वॉल लगवा रहे हैं कि फ्रंट पे रेहड़ी पटरी वाले बेपर्दगी ना हो, और वो भी हो जाएगा जल्द से जल्द। और उनको हटवाएंगे, सबको हटवाएंगे, कह भी दिया है हमने, सभी लोगों को उसको हटाएंगे, रेहड़ी पटरी वालों को जो बिल्कुल उसके नजदीक है बाथरूम के। और एक हमारा और वो है कि हम एक तिकोना पार्क पे एक जगह है, एक बाथरूम हमारी और बनाने की वो है, जल्दी हम उसको बनाएंगे और ओखला वाले को भी बिल्कुल ठीक ठाक कराएंगे। चलिए, इस तरफ कदम उठाया जा रहा है। शोएब दानिश साहब से सुन रहे थे आप, एक तो इसे भी रीओपन करेंगे बहुत जल्दी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये बंद हो गया था, और एक तिकोना पार्क पर शुरू करने जा रहे हैं। ये तिकोना पार्क पर कब तक शुरू हो जाएगा? जल्दी, अभी हमने बजट हमारे पास है नहीं, बजट आ जाएगा जल्द से जल्द हम उसको, जैसे ही बजट आ जाएगा ये भी शुरू कर देंगे। जल्दी शुरू। चलो, ये अच्छी पहल होगी अगर ऐसा हुआ, और जरूर हकीकत में होना भी चाहिए। वादा कर रहे हैं शोएब साहब कि बहुत जल्दी यहाँ पर ये रीओपन हो जाएगा और एक तिकोना पार्क पर आएगा। 1 हफ्ते में हम इसको रीओपन कर देंगे, एक हफ्ते में रीओपन हो जाएगा। ओखला हेड पर ये सरकार ने तरफ से बनाए गए थे। ये टॉयलेट के नाम पर 0 इलाका है, इतनी बड़ी तादाद में। एक बटला हाउस में, वो भी जर्जर हालत में पड़ा हुआ है, उसमें भी कोई नहीं इस्तेमाल किया जाता, ना पानी है उसमें, ना सफाई करने वाले हैं। उसकी टॉयलेट भरी हुई हैं, ताले लगे हुए हैं, चारों तरफ से पटरी और रेहड़ी वालों ने कब्जा कर रखा है उस पर। सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, न काउंसलर की तरफ से, न एमएलए की तरफ से। आखिर ये हो क्या रहा है? ये दूसरा, ये जर्जर हालत में आपको दिखाई दिया, मैंने इस पर तो लिख भी दिया गया है। ये पूरे इलाके में कितनी असुविधा है। लोग जो यहाँ पर जो टंकी लगी हुई है, ये भी फॉर्मेलिटी के लिए है, खाली टंकी है, बस दिखावे के लिए ऐसी रख रखी है। आज तक इसमें ना तो कभी किसी ने पानी डाला है और ना ही है। और यहाँ पे इतनी स्मेल आती है, बहुत ही ज्यादा स्मेल आती है, ना कभी सफाई है ना कुछ है, बिल्कुल बेकार है। इस मामले में तो मतलब ये देख लो, इस पूरे एरिया में यही एक बना हुआ था और इस पे भी कोई फोकस नहीं है। बहुत ही बेकार हिसाब किताब है यहाँ का। अगर किसी इंसान का संजय आता है, अगर वो कहाँ जाएगा ये बताइए आप। भाई माशाल्लाह पूरी मुस्लिम आबादी है, हर आदमी नमाज वगैरह पढ़ता है। अगर किसी को पेशाब आ जाए तो इस संजय के लिए कहाँ जाता है? वो मस्जिद के लिए दौड़ता है। भाई वैसे तो लोग बाग नमाज के लिए जाते नहीं है, इस संजय के लिए मस्जिद जाते हैं। बताओ, इतना कुछ होने के बावजूद। आप पल्ली साइड देखेगा, उधर कीड़े तैर रहे होंगे वहां पर पल्ली साइड में, इतनी बुरी हालत है। यहाँ से बहुत स्मेल आती है यहाँ पे। ये सुना आपने, कितनी असुविधा में है यहाँ के लोग और अपनी परेशानियां जाहिर कर रहे थे। आइए मैं उस तरफ भी चल के दिखाता हूँ। पर खड़ा होना दूभर हो रहा है, लेकिन मुझे कवर करना है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। बदबू, पेशाबों की बदबू, मच्छर मक्खी, लोगों को मलेरिया होगा, डेंगू होगा, न जाने कैसी कैसी बीमारियां होंगी। ये सब नेताओं की गलती है। काउंसलर एमएलए ध्यान ही नहीं देते इसकी तरफ। आखिर कौन ध्यान देगा? ओखला हेड पर जो टॉयलेट है, ये अंदर का मंजर दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए कितनी बुरी हालत में है। ये इसकी छत जर्जर है, यहाँ पर कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। ये देखिए,
जो नेता दिन रात दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हमने ओखला को यह कर दिया, हमने ओखला को वो कर दिया। यही वजह है जो मस्जिदों में टॉयलेट बनाए गए थे तबलीगी जमात वालों के लिए, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं। ये एक की ज़बानी भी सुना आपने, नमाज पढ़ने कम और पेशाब करने ज़्यादा जाते हैं। यही वजह है कि पूरे इलाके में यहाँ पर कुछ नहीं है। मैं अपने चैनल के माध्यम से चुनी हुई सरकारों से, एमएलए से, काउंसलर से दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। देखते रहिए द न्यूज़ इंडिया लाइव।